स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड निडल ऑफ अ वॉच विल बी पाई, पाई बाई 15, पाई बाई 30, पाई बाई 60। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। और आपका जो भी स्कोर रहे भाई 10 में से, वो आप कमेंट स्कोर में जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना, ठीक है, जिससे आपको और मुझे पता चल सके कि आपकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड लेवल कैसा चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाई बाई 30। पाई बाई 30 ऐसे होगा क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई म्यू, ठीक। तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में टी, तो यहाँ से म्यू हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई अपॉन में टी आ गया ओमेगा का फॉर्मूला। तो 2 पाई टाइम पीरियड कितना है सेकंड के लिए, 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। 2 से 60 30 टाइम्स, पाई बाई 30। पाई बाई 30 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक कण आर त्रिज्या वृत्त पर गतिमान है, एक चक्कर के आधे समय में इसके द्वारा चली गई दूरी होगी। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन हाफ टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन विल बी 2r, 2 पाई आर, पाई आर, नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, ठीक। भाई आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है, चाहे गलत जाए सही जाए वो मैटर नहीं करता, बट आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। आई होप आपने अब तक कमेंट इसका आंसर सोच लिया होगा। चलते हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाई आर। पाई आर इसलिए होगा क्योंकि हमको यहाँ दे रखा है हाफ लाइफ, ठीक है, यानी आधे समय में तय द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो हाफ टाइम में 1 रिवॉल्यूशन पूरा करना है। अगर यहाँ फुल टाइम होता तो हम 2 पाई आर कर देते, बट यहाँ कितना दे रखा है, हाफ टाइम दे रखा है, यानी पाई आर, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की ठंडक या गर्मी का मापन ताप कहलाता है। यह परिभाषा आधारित है ऊष्मागतिकी के 0वें नियम पर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर, या न्यूटन के शीतलन नियम पर। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए इसका राइट। राइट रॉन्ग डजेंट मैटर, बट आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये भाई मैटर है, ये मैटर करता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं किया, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आई होप आपने अब तक इसका आंसर सोच लिया होगा। चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ। तो राइट आंसर होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, किस डेफिनेशन पे बेस्ड करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, ऊष्मागतिकी के 0वें नियम पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी वाइस नियम का पालन किस ताप पर होता है। क्यूरी ताप से नीचे, क्यूरी ताप से ऊपर, क्यूरी केवल क्यूरी ताप पर, या सभी तापों पर। क्यूरी वाइस लॉ इज ओबे बाय आयरन एट अ टेम्परेचर बिलो क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर, एट क्यूरी टेम्परेचर ओनली, या एट ऑल टेम्परेचर्स। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा इसका अबव क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। जो क्यूरी वाइज लॉ इज ओबेड बाय आयरन एट टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी परिनालिका का स्व प्रेरकत्व है कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती, इसकी लंबाई के समानुपाती, इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती, या इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो आपको बताऊंगा सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड, ऑप्शन चेक करिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं भैया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये भी नहीं है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है,
क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, तो ए के क्या रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट, यानी इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है? यह छाया बनाती है, यह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यह प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। इंग्लिश में पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। ऑप्शन चेक करिए। इट कास्ट शेडो, इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो पॉज कर दीजिए और आंसर दीजिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता होगा कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट का शेडो, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये भी बिल्कुल सही है, फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करता है। बट बात की जाए कि डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट नहीं करता भैया, ठीक है। तो यहाँ डज नॉट दे रखा है, डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये बोलता इट डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी राइट होता, बट यहाँ डज नॉट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट, ठीक। यानी यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, जबकि क्या होता है, विक्षेपित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अर्धायु कालों के पश्चात प्रारंभिक पदार्थ का शेष भाग होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 4 या 1/2 की पावर 3। आफ्टर 5 हाफ लाइफ व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलते हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो आपको सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, एन अपॉन में एन नॉट, 1/2 की पावर एन, ठीक। अब हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 5, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट, 1/2 की पावर 5, ठीक। ऑप्शन बी विल बी राइट, 1/2 की पावर 5। मैं आपको 5 दे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होता है, बाहर का तापमान कम होता है, ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कम होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज द एयर प्रेशर इज लेस, आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, लेटेंट हीट इज लेस, या नन ऑफ द अबव। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। पहले आप करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द एयर प्रेशर इज लेस, क्योंकि आपको बताओ वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड। इसका रीजन है कि एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा के लिए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन चेक करिए, वृद्धि होगी, कमी होगी, एकदम वही बना रहेगा। वृद्धि अथवा कमी का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर, व्हाट विल बी हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन एग्जैक्टली द सेम, या इंक्रीज और डिक्रीज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर सोचने की कोशिश करिए। इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर, व्हाट विल बी हैपन टू इट्स वेट। जब एयर में उसका वेट तोला जाएगा तो उस पर क्या चेंज होगा, बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जब पानी में तैरते हैं तो उसका वजन कुछ और होता है, और एयर में करेंगे तो क्या होगा। बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एयर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चाई ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्युत शक्ति कम करने के लिए, वोल्टता कम करने के लिए, या वोल्टता बढ़ाने के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पावर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग वोल्टेज, या इंक्रीजिंग वोल्टेज। वीडियो पॉज कर लीजिए। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग वोल्टेज, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, ठीक है। और चैनल पर अगर भाई लोग आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें।